हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पटवार भर्ती 2021 के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने रीट भर्ती 2021 की कट ऑफ की चर्चा की थी। तो रीट के कैंडिडेट जो उन्होंने वीडियो नहीं देखा है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर रीट की अनुमानित कट ऑफ हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा पटवार भर्ती 2021 की अनुमानित कट ऑफ। और ये कट ऑफ है दोस्तों, वो बहुत ही सर्वे पर आधारित हमारी कट ऑफ है। बहुत स्टूडेंट्स के नंबर्स और कोचिंग संस्थानों से नंबर उपलब्ध करवाकर उसके बाद सर्वे करवाकर कट ऑफ तैयार की गई है। तो आशा करता हूँ कि ये कट ऑफ अकॉर्डिंग टू आने वाली कट ऑफ के सेम रहेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक बार अनुमानित कट ऑफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें बताइए कि हमारा चैनल आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात हम करते हैं पटवार भर्ती 2015 की। उसकी बात इसलिए करते हैं कि उसकी कट ऑफ का अंदाजा देखते हैं कि उस समय उनकी कट ऑफ क्या रही थी। पटवार भर्ती 2015 में कुल सीटें थी दोस्तों, कुल सीट थी 4400 सीटें थी, जिसमें लगभग 4000 के करीबन नॉन टीएसपी और 400 के करीबन थी टीएसपी की। अब देखते हैं जनरल मेल की कट ऑफ 196 के करीबन रही थी, फीमेल की 170, ओबीसी मेल की 193, फीमेल की 163, एससी मेल की 168, फीमेल की 132, एसटी मेल की 160 और फीमेल की 137। ये आउट ऑफ 300 मतलब 300 में से ये नंबर लाने पर सिलेक्शन हुआ था। अब बात करते हैं पटवार भर्ती 2021 की। पटवार भर्ती 2021 के बारे में कुल सीटें हैं दोस्तों, कुल सीटें हैं इसमें लगभग 5400 के लगभग सीटें हैं। मतलब पिछली बार की सीटों से लगभग 1000 सीटें इंक्रीज हुई हैं। और लगभग कैंडिडेट अभ्यर्थी 15 लाख के करीबन फॉर्म भरा था दोस्तों, ठीक है, फॉर्म फिल हुआ था। और उसमें 10 लाख अभ्यर्थी उपस्थित थे, यानी 70% उपस्थिति। अब उसके बारे में हमने देख लिया। अब 4 पारियों में एग्जाम आयोजित हुई थी। तो कौन सी पारी का पेपर था वो सरल था, कौन सी पारी का पेपर हार्ड था, बात ये भी है दोस्तों। तो लगभग चारों पारियों का एवरेज निकालें तो लगभग पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो थोड़ा सेम सा था। मतलब 19-20 का फर्क तो दोस्तों, चाहे 2 एग्जाम हो, एक ही एग्जाम के 2 पेपर हो, उसमें भी रहता है। तो चारों में जो सबसे मतलब आसान माने तो चौथी पारी का जो पेपर लगा था वो कुछ 19-20 हम मान सकते हैं कि और पारियों से आसान था। और कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई फर्स्ट का बहुत ज़्यादा हार्ड था या बहुत ज़्यादा सरल था, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन कहाँ होता है? नॉर्मलाइजेशन वहाँ होता है जैसे एक पारी एक्सपर्ट बैठते हैं, एक पारी का पेपर है वो बिल्कुल हार्ड हो और एक पारी का पेपर है वो बिल्कुल ही सरल हो। ठीक दोस्तों, रीट 2015 हुई थी, वो पेपर बहुत ही आसान था। रीट 2018 थी, वो पेपर बहुत हार्ड था। 2018 की भर्ती में 2015 वाले प्रमाण पत्र जिन्होंने लगाए थे, 80% बंदे 2015 के प्रमाण पत्रों से ही सिलेक्ट हुए थे। उस समय भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था दोस्तों। तो इस भर्ती में ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। आगे एक्सपर्ट जाने, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे चैनल का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन
नहीं होगा। और आगे एक्सपर्ट की टीम बैठेगी, वो ये निर्धारित करेगी कि कौन सी पारी का सरल था, कौन सी पारी का आसान था, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ये दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की बात। अब देखते हैं मेन अनुमानित और सटीक कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों। जो हमने कट ऑफ तैयार की है सर्वे के द्वारा, वो कट ऑफ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं जनरल मेल की। जनरल मेल की कट ऑफ जनरल मेल की कट ऑफ है दोस्तों, वो रहेगी 210 से 220 नंबर के बीच। 210 से 220 के बीच। 210 मिनिमम पॉइंट मानते हैं और 220 मानते हैं हायर पॉइंट। 210 से 220 के बीच में रहेगी। और फीमेल कैंडिडेट की दोस्तों 185 से लेकर 195 तक रहने की उम्मीद है। 185 से 195 की उम्मीद है। ये तो हुई दोस्तों जनरल मेल और फीमेल। अब बात करते हैं ओबीसी मेल। तो ओबीसी मेल की कट ऑफ है दोस्तों, वो जनरल से 2-3 नंबर कम रहने के चांस है। ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ओबीसी में वैसे ही बहुत ज्यादा भीड़ है, तो वो जनरल के लगभग सेम सी रहती है। तो ओबीसी की कट ऑफ है वो 207 से लेकर 217 अंक हम मान सकते हैं। और उसके बाद में ओबीसी फीमेल है, उसकी कट ऑफ हम मान सकते हैं 180 से लेकर 190 का आंकड़ा। 180 से 190 टोटल 300 मार्क्स में से। ठीक है दोस्तों, 180 से लेकर 190 ये ओबीसी फीमेल की कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद में बात करते हैं हम एससी मेल की कट ऑफ है दोस्तों, वो रह सकती है 175 से 185। 175 से 185 का हमारा अनुमानित आंकड़ा है। और एससी फीमेल है, वो रह सकती है 145 से 155। 145 से लेकर 155 है वो एससी फीमेल की रह सकती है। उसके बाद में देखते हैं एसटी मेल की कट ऑफ जो हमने तैयार की है वो है 170 से 175। 170 से 175। और फीमेल की कट ऑफ हमारे द्वारा तैयार की हुई है दोस्तों, वो है 145 से 155। सेम हमने हमारे आंकड़ों के अनुसार सेम एससी की और एसटी की बराबर तैयार की है। अब हुआ क्या था दोस्तों, पिछली बार एससी फीमेल की कट ऑफ है, वो कट ऑफ एसटी फीमेल की कट ऑफ से कम गई थी। आपको ये मेरिट दिखाने का मेन कारण यही था दोस्तों कि कई बार तो ऐसा होता है कि उसकी कट ऑफ ज्यादा चल जाती है। तो ये मेरिट यहां पर कम थी और ये मेरिट यहां पर ज्यादा थी। अब कई ये बता रहे हैं दोस्तों कि इस बार भी ऐसा होगा। दोस्तों जरूरी नहीं होता कि हर कट ऑफ में हर बार ऐसा हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, कई बार हो जाता है। तो इस बार ऐसा नहीं है कि इस बार भी ऐसा होगा ही। तो जो कट ऑफ का जो सर्वे है उसके अनुसार सेम हमारे अनुसार ये जो फीमेल की कट ऑफ है वो सेम रह सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस मेल की दोस्तों 200 से लेकर 210 के बीच रहने का अनुमान है। 200 से 210 ये कट ऑफ मेल की रह सकती है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 170 से 180 रहने का अनुमान है। ये हुआ ईडब्ल्यूएस फीमेल। अब देखते हैं दोस्तों, जनरल हो गई, ओबीसी हो गई, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। अब देखते हैं एमबीसी।
एमबीसी मेल की कट ऑफ है वो दोस्तों 190 से लेकर 200 तक रहने का अनुमान है। 190 से लेकर 200। और फीमेल एमबीसी फीमेल का आंकड़ा है वो 160 से लेकर 170 तक का आंकड़ा हमारा पहुंचता है। उसके बाद में आ जाता है मतलब जनरल विडो डाइवोर्स, वो भी एक बार देखते हैं। जनरल विडो देखते हैं। जनरल विडो की दोस्तों कट ऑफ है वो 60 से 70 अंक रह सकती है। 60 से 70 अंक का आंकड़ा है। फिर जनरल आ जाता है डाइवोर्स में दोस्तों 120 से 130 जनरल डाइवोर्स का आंकड़ा है। उसके बाद में ओबीसी विडो का दोस्तों 55 से लेकर 65 नंबर, 55 से 65 नंबर। और डाइवोर्स है उसकी रहने का चांस है दोस्तों 115 से 125, 115 से 125 रहने का अनुमान है। एक्स सर्विसमैन का दोस्तों 75 से लेकर 85, 75 से लेकर 85 अंक का आंकड़ा पहुंचता है। उसके बाद में है स्पोर्ट्समैन दोस्तों। स्पोर्ट्स कोटे से 145 से 155, ये एक्स सर्विसमैन 75 से 85 और स्पोर्ट्स कोटे से 145 से 155। तो ये है दोस्तों पटवार भर्ती 2021 की कट ऑफ का महासर्वे। मतलब बहुत ही ज़्यादा कोचिंगों से, अभ्यर्थियों से संपर्क करके ये कट ऑफ तैयार की गई है दोस्तों। तो जो कैंडिडेट इस कट ऑफ के दायरे में आ रहा है या इससे ऊपर आ रहा है उनको हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि हमारी कट ऑफ आपको कैसी लगी। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़िए, आपको एकदम सटीक और अच्छी सर्वे द्वारा तैयार की हुई जानकारी आपको बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।